हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं पदार्थ विज्ञान के अंतर्गत सेकेंड पेपर में थर्ड चैप्टर प्रत्यक्ष प्रमाण की बात कर रहे हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण में आज हम लोग का तीसरा लेक्चर है। उसमें हम लोग देखेंगे कि प्रत्यक्ष प्रमाण की जब भेद की बात करते हैं तो वहां पर दो भेद मुख्यतः आते हैं। एक सविकल्पक प्रत्यक्ष, दूसरा निर्विकल्पक प्रत्यक्ष की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले निर्विकल्पक प्रत्यक्ष की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग सविकल्पक प्रत्यक्ष की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने दे रहा है निर्विकल्पक प्रत्यक्ष। जैसा कि नाम है निर्विकल्प, मतलब विकल्प मतलब होता है ऑप्शन, उसका फर्दर क्लासिफिकेशन हो, उसका फर्दर डिवीजन हो, वर्गीकरण हो, लेकिन यहाँ पर कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं। हम लोगों ने पढ़ा भी था, देखा भी था साथ साथ। तो इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट। निर्विकल्पक है इनडिटर्मिनेट डायरेक्ट परसेप्शन, है ना। प्रत्यक्ष को बोलते हैं डायरेक्ट परसेप्शन और इसको बोलते हैं निर्विकल्पक इनडिटर्मिनेट डायरेक्ट परसेप्शन बोलते हैं। तो आइए देखते हैं इसका तर्क संग्रह ने वर्णन किया। तर्क संग्रह के लेखक कौन है? अन्नम भट्ट, याद रखिएगा। तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम, तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पम, अर्थात जैसा क्लियर कट करा है, जिसका कोई आगे कोई प्रकार नहीं है, मतलब प्रकार मतलब भेद, टाइप नहीं है, उस प्रकार के ज्ञान को हम लोग बोलते हैं निर्विकल्पक प्रत्यक्ष निर्विकल्पक ज्ञान बोलते हैं। यथा जैसे किंचितम इति, कुछ है। जैसे आप अंधेरे में कोई चीज देखते हो ना, तो कुछ दिखाई देता है, लेकिन एग्जैक्ट उसका नाम क्या है, वो कौन सी वस्तु है, उसका गुण क्या है, उसका स्वरूप क्या है, हमें मालूम नहीं होता है। बहुत दूर वस्तु दिखाई देती है तो भी ऐसा महसूस होता है। तो आइए देख लेते हैं। अर्थात यहाँ देखा कि अर्थात प्रकारता से रहित ज्ञान को निर्विकल्पक कहते हैं। प्रकारता से मतलब उसका फर्दर टाइप क्लासिफिकेशन वर्गीकरण नहीं है, प्रकारता से रहित। तो प्रकारता से रहित ज्ञान को निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। निष्प्रकारकम ज्ञानम, है ना, निर्विकल्पम पहला हो गया। उसके बाद ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों है, तो हम लोग जानते हैं कि दूरस्थ स्थित, बहुत दूर कोई चीज अगर हम लोग देख रहे हैं तो एक जो विजिबल, जो दिखाई देने का एक रेंज होता है ना, एक मिनिमम जो कहते हैं कि मिनिमम जो है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस होता है, अगर बहुत नजदीक भी करेंगे तो नहीं समझ में आता है ना। तो एक मैक्सिमम डिस्टेंस होती है देखने की। तो अगर उस रेंज के में है तब तो क्लियर कट दिखाई देगा कि वो वस्तु जो भी होगा, नाम क्या है, गुण क्या है, जाति क्या है। लेकिन बहुत दूर है तो आपको आभास होगा कि कोई वस्तु है, लेकिन एग्जैक्ट उसका नाम क्या है, उसका स्वरूप क्या है, गुण क्या है, नहीं मालूम होगा। तो वही बताया जा रहा है, दूरस्थ स्थित होने के कारण, मतलब बहुत दूर स्थित होने के कारण जब किसी वस्तु के अस्तित्व का आभास तो होता है, मतलब बहुत दूर है तो आपको तो ऐसा तो लगेगा कि कोई वस्तु है, आभास हो रहा है उसके अस्तित्व, मतलब उसके होने का आभास तो है कि कोई वस्तु है, लेकिन परंतु वस्तु के विशिष्ट गुणों, वस्तु का विशिष्ट गुण, उसका नाम क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका गुण क्या है, उसका क्रिया क्या है, का ज्ञान नहीं हो पाता। तो एक आभास होता है कोई वस्तु है, लेकिन उसका विशिष्ट गुण था नाम, गुण, जाति, क्रिया इत्यादि का कोई ज्ञान या भेद नहीं होता है। तो इस प्रकार के ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, यथा किंचितम इति, यथा किंचित इदम इति, मतलब इदम मतलब होता है यह, इदम का मतलब होता है यह, किंचित कुछ है, यह कुछ है, मतलब आप जब बहुत दूर की चीजें देखोगे तो बोलोगे कि वहां पर कुछ है, लेकिन हमें समझ में आ रहा है कि वो एग्जैक्ट है क्या। तो यही कह रहा है इदम किंचित, अर्थात यह कुछ है। इदम किंचित का मतलब यह कुछ है, लेकिन क्या है, उसका नाम क्या है, उसका गुण क्या है, उसका कर्म क्या है, उसकी क्रिया क्या है, उसकी जाति क्या है, हमें नहीं मालूम है। तो इस प्रकार ज्ञान को निर्विकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं। तो इस प्रकार के ज्ञान को निर्विकल्प प्रत्यक्ष कहा जाता है। तो ये तो हो गया निर्विकल्पक प्रत्यक्ष। तो आइए इसके बाद बात करते हैं सविकल्पक प्रत्यक्ष की बात करेंगे। ये थोड़ा सा इसलिए है क्योंकि इसके विकल्प होते हैं, फर्दर क्लासिफिकेशन है, टाइप है, ये बाद में कंटिन्यू, इसका लेक्चर कंटिन्यू होगा, इसलिए इसको बाद में दिया गया है। बच्चों कभी कभी पढ़ते समय आपको बोरियत सी होती है कि मैं कौन सी पढ़ाई कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं। अगर ऐसा जब भी आपको महसूस हो तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा, एक रचना है, नर हो न निराश करो मन करो, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, है ना। ऐसा कुछ दो लाइन का है, तो उस दो लाइन को आप गुनगुना दीजिएगा। नर हो आप, नर होने का मतलब क्या है, आप मनुष्य हो, मानव हो। मनुष्य को माना जाता है कि एनिमल में सबसे श्रेष्ठ बुद्धिमान जीव होता है,
क्योंकि हम लोग भी एक समय तक जानवर की श्रेणी में थे, एनिमल की श्रेणी में थे, लेकिन हम लोग श्रेष्ठ है क्योंकि हम सबसे बुद्धिमान जानवर माना जाता है मनुष्य। न रहो न निराश रहो, है ना, निराश मत होइए। निराश किस लिए होना नहीं है, क्योंकि कुछ काम करना है। तो आपका काम क्या है, एज ए स्टूडेंट, एज ए विद्यार्थी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, पढ़ना समझना। अगर आपकी समस्याएं हैं तो जब तक आप चीजों को समझोगे नहीं, समझने का मतलब चाहे वो माध्यम मैं हूं, चाहे आप किसी के माध्यम से उसको सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक समस्या रहेगी। इसलिए कहते हैं न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। आइए लाइन पे आते हैं, देखेंगे सविकल्पक प्रत्यक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, डिटरमिनेट डायरेक्ट परसेप्शन। तो यहां पर क्या है कि यहां पर जो भी चीजें दिखाई दे रहा है वो क्लियर कट है कि उसका नाम क्या है, उसका गुण क्या है, जाति क्या है, उसका क्रिया क्या है, तो हर एक चीज क्लियर होगा। जैसे देखेंगे सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पम, तो वहां पर क्या था, निर्विकल्पक में निष्प्रकारकम ज्ञानम था, यहाँ सप्रकारकम ज्ञानम अर्थात यहाँ उसके प्रकार की बात हो रही है, फर्दर उसका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण होगा। यथा डित्थो अयम, ब्राह्मणो अयम, श्यामो अयम इति। तो आइए देखते हैं कि अर्थात सब प्रकार ज्ञान को सविकल्पक कहते हैं, जिसका फर्दर क्लासिफिकेशन हो, वर्गीकरण, उसको हम लोग सविकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। वह ज्ञान जिससे वस्तु के, मतलब वह ज्ञान जिससे वस्तु के नाम, स्वरूप, जाति, गुण तथा विशेषण, विशेष से भाव आदि का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, उससे सविकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। आइए उदाहरण देख लेते हैं। यथा डित्थो अयम, डित्थ का मतलब क्या होता है, लकड़ी का हाथी। भाई लकड़ी का कोई खिलौना बना है तो उसको बोलेंगे कि यह लकड़ी का खिलौना हाथी है, डित्थ बोलते हैं ना। यह डित्थ है अर्थात लकड़ी का हाथी है। यह ब्राह्मण है, किसी ब्राह्मण को देखेंगे, मतलब कोई ब्राह्मण होगा तो उसका एक स्वरूप होता होगा, ब्राह्मण जो है तिलक लगाए रहेगा, मतलब इस तरह से 3 धारी का वो रहेगा, और साथ ही साथ मतलब कि उस अपने पोशाक में रहेगा, बालों के एक जुड़ा रहेगा, चुटिया रहेगी, है ना, तो एक मंत्र का उच्चारण करता रहेगा, तो उसका एक जाति है, नाम हो गया, तो यह ब्राह्मण है या साम है। मतलब यहाँ पर जो भी ज्ञान हो रहा है बिल्कुल क्लियर कट ज्ञान हो रहा है। अब देखते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, जो सविकल्पक प्रत्यक्ष के भेद कितने होते हैं, 2 भेद होते हैं, क्योंकि सप्रकारकम ज्ञान बोला इसका मतलब इसके भेद हैं। देखेंगे क्या है, तो इसके 2 भेद पहले बोले, लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष। लौकिक जो प्रत्यक्ष होता है इसके फर्दर 2 भेद होते हैं, डिवीजन होते हैं, बाह्य प्रत्यक्ष और आभ्यंतर प्रत्यक्ष। बाह्य प्रत्यक्ष में 5 ज्ञानेंद्रियों का इंक्लूड करते हैं, आभ्यंतर प्रत्यक्ष में सिर्फ मन को काउंट करते हैं। अब देखेंगे अलौकिक प्रत्यक्ष होता है, इसके 3 भेद बोले गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सामान्य लक्षण प्रत्यय सती है, दूसरा ज्ञान लक्षण प्रत्यय सती है, तीसरा है योगज, जिसमें 2 भेद होते हैं योगज के, युक्त और युंजान। यहाँ पर पूछा जाता है लौकिक प्रत्यक्ष के टोटल कुल कितने भेद होते हैं, तो 5 ज्ञानेंद्रियां प्लस 1 मन, टोटल 6 भेद होते हैं लौकिक प्रत्यक्ष के। लेकिन सिंपल पूछे लौकिक प्रत्यक्ष के भेद है 2, लेकिन कुल भेद पूछे तो 5 से 6 हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।